पूज्य सदगुरुदेव भगवान का माल्यार्पण कर रहे हैं। हम सभी का यह परम सौभाग्य है, क्योंकि कहते भी है स्वयं ही तीर्थानि पुनंत संतः, जिस स्थान पर संत भगवंत का पदार्पण होता है वह स्थान स्वयं में तीर्थ होता है। क्योंकि अपने भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो प्रभु की असीम अनुकंपा है जो हम सभी भक्तों को एक संत भगवंत के मुखारविंद से भगवान की कथा श्रवण करने का जो सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और समस्त भक्तों की ओर से पूज्य महाराज से किसी चरणों में विनम्र आग्रह है कि हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा करें और भगवान की पावन कथा श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य महाराज
अतिशय प्रिय करो ना निधान की, मलमति पावो आइए हनुमंत विराजे, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गति धरो, पधारिए पवन कुमार, रणवो पवन कुमार, वन पावक ज्ञान धन, सुजस आप बखाना, सुजस आप बखाना, सादर शिवानी नैया बहारा, सादर शिवानी प्रणव में सदा राम गुण गाथा, प्रणव में सदा मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन ब्रह्म सुदशरथ अजिय बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिय बिहारी, सुदशरथ अजिय बिहारी, मोर सुधारहि सो सब भारी, मोर सुधारहि सो सब भारी, जासु कृपा नहीं कृपा धारी, जासु कृपा नहीं कृपा धारी, सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, 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 करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो लखन लाल की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, बोल भाई सब संतन की। आज चौथे दिन की कथा है।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। ईश्वर अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान के चरित्र को करोड़ों कल्पों तक गाएं, फिर भी पूरा नहीं गा सकते। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को यह कथा प्रयाग में सुना रहे हैं। भोलेनाथ माता पार्वती को कैलाश पर्वत पे कथा सुना रहे हैं। अवतार के कारण कुछ बताए, जैसे कल संकेत किया गया, जन्म एक दुई कहूं बखाने। एक दो जन्म बखान के आपको कहता हूं। तो और कारण बताए। एक कारण बताया, स्वयं अरु सतरो, अरु सतरो, जिनते नर सृष्टि अनुपा। दंपति धारा चलिका, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी। मनु महाराज मनुष्यों के मुख्य पुरुष माने जाते हैं। उन्हीं से ये मानव जाति हुई। भोलेनाथ ये कथा सुना रहे हैं कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी राज करते थे। चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरे विश्व पे उनका राज था। प्रजा में चहुओर खुशहाली थी, किसी बात की कमी नहीं थी। राम राज्य जैसी स्थिति थी जिसमें दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, ऐसी स्थिति थी। लेकिन चौथापन आने पर उनके मन में ग्लानि होने लगी। गोस्वामी जी ने लिखा, होई न विषय विराग, वन बसत चौथापन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। हृदय में उनके बहुत दुख लग रहा था। चौथापन आ गया। अभी तक विषय वासनाओं से वैराग्य नहीं हुआ। हमारी संस्कृति में 100 साल तक की उम्र मानी गई थी पहले, जिसमें कहते थे जीवेम शरदः शतम्, 100 साल तक जिए, स्वस्थ रहकर जिए। पश्याम शरदः शतम्, 100 साल तक आंखें भी ठीक हो, देखते भी रहे। शृणुयाम शरदः शतम्, 100 साल तक सुनाई भी पड़ता रहे। और क्या सुने? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्र सुने, अच्छी बातें सुने। इस 100 वर्ष को 4 विभाग में बांटा गया था। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 से 50 की उम्र तक गृहस्थ, 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 में सन्यास।
ब्रह्मचर्य शक्ति संचय ज्ञान अर्जन के लिए, गृहस्थ समाज की व्यवस्था के लिए, जिसमें मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये जितने कर्जे हैं उसको उतारने के लिए। वानप्रस्थ 25 साल का उनका बच्चा हो गया, स्वयं 50 के हो गए तो वो वन में चले जाते थे और जो अनुभव गृहस्थी में मिला है उसे समाज में बांटते और साधना भी करते हैं। 75 साल की उम्र में समाज, घर, गृहस्थी सबका त्याग करके जहां जाना है उसकी तैयारी करते हैं, केवल भजन में लगते हैं। सास बहू के झगड़े पहले नहीं हुआ करते थे। आप कहेंगे हमेशा होते रहते होंगे। नहीं होते थे, क्योंकि सास बहू साथ में कभी रहते ही नहीं थे। जब बेटा आया 25 साल का, फिर उसका विवाह हुआ, सासू तो वानप्रस्थ में चली गई तो रही कहां साथ में। 2-4 महीने गृहस्थी सिखाने के लिए रुकी तो कोई भी बहू खूब आदर करेगी 2-4 महीने के लिए। साल 2 साल में वो लोग आएंगे मिलने तो खूब आदर करेंगे। अभी तो लफड़ा है कि साथ में ही रहना है और चाबी अपने पास रखना है। तो 4 आश्रमों की परंपरा थी कि कम से कम 75 के हुए तो गृह त्याग करिए, केवल भजन में लग जाइए। होई न विषय विराग, भवन वसत भा चौथापन। विषय वासनाओं से वैराग्य नहीं हुआ। भवन से वैराग्य की बात नहीं कह रहे, साधनों से वैराग्य की बात नहीं कह रहे, विषय वासनाओं से वैराग्य। होई न विषय विराग, आसक्ति से वैराग्य, क्योंकि ये संसार मरणशील है। हम भूल जाते हैं कि सब मर रहे हैं और सब मरने वाले हैं। तभी तो संत कबीर कहते थे, साधु ये मुर्दों का गांव। राजा मरी है, रंक मरी है, मरी है सब लोग, साधु ये मुर्दों का गांव। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। कोरोना में न जाने कितने लोग चले गए। युधिष्ठिर से यक्ष ने यही प्रश्न पूछा था, किम आश्चर्य, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उन्होंने कहा, संसार के कड़ाह में इतने लोग रोज भुने जा रहे हैं, लेकिन जो बाहर खड़ा है उसे लगता है मैं नहीं मरने वाला। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, बड़ा बवाल हो गया, चारों तरफ मारा मारी होने लगी, तो एक आदमी अपने बेटे से कहता है, बेटे का नाम था कैला, बोले बेटा चिंता काहे ला कर रहनी है, ये बिल्डिंग में तोरे दे दे भाई। चिंता क्यों कर रहे, बिल्डिंग तुमको दे देंगे, सब तो मरने ही वाले हैं। मतलब ये नहीं मरने वाले हैं। ये सुन के हंसी तो आ सकती है, लेकिन हर आदमी की यही स्थिति है। वो सोच रहे अच्छा प्रलय आएगा, सब मर जाएंगे, हम थोड़े मरेंगे। रोज एक एक क्षण, एक एक पल हम मर रहे हैं। जन्मदिन मनाते हैं, खूब खुश होते हैं, 50 साल के हो गए, 50 साल के कम हो गए, अब जिंदगी में कितना समय बचा है? कम से कम मनु महाराज के मन में विचार तो आया कि विषयों से विराग नहीं हुआ, चौथापन आ गया। कितने बुजुर्ग हैं जिनको ये विचार आता भी है? नहीं आता। 80 साल की उम्र में भी डंडी मारने में लगे हैं दुकान में। 60-65 में रिटायरमेंट के बाद उत्सव मनाया जाता है कि रिटायर हो गए, मतलब फ्री हो गए, अब भजन करेंगे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद तुरंत नई नौकरी ढूंढने लगते हैं।
और जो लोग हरिद्वार वृंदावन में जाके बस जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चों ने फ्लैट खरीद लिया, तो हरिद्वार की ये दशा है, वो वहां पे प्रॉपर्टी का काम करने लगते हैं। गंगा किनारे बैठे इन बुजुर्गों की वार्ता हमने कई बार सुनी। बोले 2 फ्लैट अभी बिकवाया है, 3 हमारे हाथ में, यही भजन करने आया हो।